नमस्कार, फिर से हाजिर हूं शकील साजिद लेकर आपका खूबसूरत पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा है। और आज चर्चा की शुरुआत एक ऐसी मीठी सुरीली आवाज जिसे भगवान ने जिन्हें वरदान दिया था। जी हाँ, लता मंगेशकर। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया बेहद इज्जत से याद करती है। वो सिर्फ गायिका नहीं थी बल्कि जज्बातों की आवाज थी। जब उन्होंने अपने सुरों की तान छेड़ी तब जो उनका सुरों की आवाज थी वो पूरे मुल्कों के, पूरे विश्व की तमाम जगहों पर बगैर किसी सीमा के फैल गई। और आज लता मंगेशकर दीदी का जन्मदिन है। इस मौके पर उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गायकों को पूजा की तरह जिया। लता जी का परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके लिए संगीत केवल विरासत नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी भी थी। बचपन में ही पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। छोटी उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने गानों में जो भाव, जो आत्मा डाली, वो हर दिल को, हर शरीर को छू गई। कहते हैं लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज का कंप्यूटराइज एनालिसिस किया गया। जी हाँ, रिपोर्ट आई कि उनकी आवाज का ग्राफ लगभग परफेक्ट है। ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि ऐसी भी कोई आवाज हो सकती है जिसे विज्ञान भी मापने से रह जाए। एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी इतनी गर्मी में घंटों गाती रही कि अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गई। लेकिन जब होश आया तो उन्होंने फिर से खड़े होकर गाना पूरा किया। हालांकि उनके लिए संगीत नौकरी नहीं था, पेशा नहीं था, वो उनके जीवन का मकसद था, उनकी साधना थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लता मंगेशकर सिर्फ एक दिन स्कूल गई थी जब उन्हें अकेले स्कूल भेजा गया और उन्होंने बहन आशा भोसले को साथ लाने की जिद की तो मना कर दी गया। उसी दिन के बाद उन्होंने कभी स्कूल का रुख नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो सीखा वो किसी किताब में, किसी इल्म में नहीं था। वो सीखा सुरों से, रियाज से, अपने पिता की तालीम से और तजुर्बे से। लता जी मानती थी कि आवाज की खूबसूरती सिर्फ रियाज से नहीं बल्कि मौन से भी आती है। वो रिकॉर्डिंग के पहले कई घंटे तक बोलती नहीं थे। उनके लिए चुप रहना भी एक साधना थी, एक ध्यान था। और उसी ध्यान से पैदा होते थे वो अमर गीत जिन्हें आज भी करोड़ों लोग गुनगुनाते हैं। वो दौर आज भी याद किया जाता है जब उनके गाए गीत सिर्फ सुपर हिट नहीं होते थे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। चाहे लग जा गले हो या तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, हर गीत में उनके सुरों का जादू बस जाता था। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर दिल में जिंदा है। जो संगीत की दुनिया की वो रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। उनका गाया हर गीत हमारी यादों में अमर है। आज उनके जन्मदिन 28 सितंबर पर डीए न्यूज़ प्लस की ओर से श्रद्धा भरी शुभकामनाएं और सलाम। जन्मदिन मुबारक हो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। आपकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी, अमर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा पूजा का पर्व पूर्वी भारत में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड में इसकी रौनक देखते ही बनती है। बाकी जगहों पर नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू होती है, लेकिन पूर्वी भारत बंगाल में दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू होती है। 27 सितंबर को पंचमी तिथि पर बिल्व निमंत्रण के साथ मां दुर्गा को विधिवत आमंत्रित किया गया जाता है। इसके बाद 28 सितंबर को षष्ठी तिथि से पूजा की शुरुआत होती है, जिसमें कल प्रारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास जैसे पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 29 सितंबर को महासप्तमी मनाई जाएगी। उस दिन कुलाबव पूजा की जाती है, जिसमें केले के पेड़ को सजाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास लाया जाता है और उनका स्नान करवाकर पूजा की जाती है। 30 सितंबर आने वाले 30 सितंबर को अष्टमी के दिन सबसे खास पूजा होती है, संधि पूजा। ये पूजा अष्टमी और नवमी की संधि बेला में की जाती है, जो मध्य रात्रि के आसपास होती है।
इसी दिन दोपहर 12 बजे विशेष भोग आरती भी की जाती है। 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। इस दिन दुर्गा बलिदान नवमी होम और विशेष पूजा होती। यह भी बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन और सिंदूर खेला होता है। इस दिन महिलाएं मां दुर्गा के चरणों में सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर वही सिंदूर एक दूसरे को लगाकर उत्सव मनाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। इसके बाद मां दुर्गा को विदा किया जाता है और लोग आशीर्वाद के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ अगले साल फिर आने का निमंत्रण देते हैं। दुर्गा पूजा की खास बात यह है कि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। पूजा पंडालों में हजारों की भीड़ उमड़ती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक मेल मिलाप होता है, लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, ढाक की धुन बजती है और चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल होता है। इस साल भी दुर्गा पूजा पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मां दुर्गा से यही कामना है कि वह सभी को सुख, शांति और शक्ति प्रदान करे। डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा ने दुर्गा पूजा नवरात्रि के अवसर पर पूरे के पूरे देश प्रदेश के सभी लोगों को मां दुर्गा की इस जयंती, मां दुर्गा के इस पूजा में सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में कालीबाड़ी में सबसे पुरानी, सबसे अति उत्तम दुर्गा पूजा होती है, जहां पूरा छत्तीसगढ़, पूरा रायपुर और आसपास के लोग वहां शामिल होते हैं और बचपन से वहां की गरिमा और वहां का उल्लास, वहां का उत्सव देखते बनता है। और हम बात करें तो दुर्गा पूजा आपकी जो होती है वो होती है आपकी माना की। माना में भी बड़े शान और शौकत से, बड़ी गरिमा से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। WRS में दुर्गा पूजा बड़ी शान और शौकत से मनाई जाती है। WRS के बाद रेलवे इंस्टीट्यूट जो रमन मंदिर में होता है, वहाँ की दुर्गा पूजा का भी अपना एक अलग स्तर है, एक अपनी अलग गरिमा है। उसी तरह आजकल अवंती विहार और शैलेंद्र नगर में भी जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बड़े शान और शौकत से मनाई जाती है। रायपुर की एक और दुर्गा पूजा का अगर हम जिक्र ना करें, सिटी कालीबाड़ी की, वो भी दुर्गा पूजा अपनी बेहद गरिमा और सुकून के लिए बेहद प्रसिद्ध है और बड़े पूरे श्रद्धालु, पूरे 5 से इस बार तो शायद 6 दिन है, पूरे 5 से 6 दिन पंचमी के बाद, षष्ठी के बाद इन पूरे कार्यक्रमों में, इन पूरी सामाजिक सांस्कृतिक जगहों पर रमे रहते हैं। डीए न्यूज़ प्लस की ओर से आप सभी को माँ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं शकील साजिद की ओर से भी है। आगे बढ़ते हैं। आज एक और बेहद खूबसूरत स्टार किड, जी हाँ, ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर का जन्मदिन है। रणबीर कपूर को लोग आज भले ही सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं रहा। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वो नेपो किड तो हैं, लेकिन उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है, बेशक वो अपने टैलेंट से किया है। उनकी पहली फिल्म सावरिया अच्छी फिल्म थी लेकिन फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया और आज वो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ। उनके पिता ऋषि कपूर और मां नीतू सिंह दोनों ही फिल्मों में काम कर चुके थे। रणबीर की मां से नज़दीकी हमेशा रही, लेकिन पिता से रिश्ते थोड़े दूर से, ऐसा बताया जाता है। 10वीं क्लास के बाद उन्होंने अपने पिता की फिल्म आ अब लौट चले, जो अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की फिल्में थी, राजेश खन्ना भी उसमें थे, उससे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस दौरान उनके और पिता के रिश्ते सुधरने लगे। इसके बाद रणबीर कपूर न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई की। वहां रहते हुए उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई लौटे और संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म, बड़ी खूबसूरत फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। रणबीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म के दौरान उन्हें झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था और बहुत डांट भी सुननी पड़ी, लेकिन यही सब उनके लिए सीखने का
मौका मिला। ब्लैक के बाद भंसाली ने उन्हें अपनी फिल्म सावरिया में लॉन्च किया। फिल्म नहीं चली, लेकिन रणबीर की एक्टिंग की तारीफ हुई और उन्हें डेब्यू एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्हें बचना है हसीनों फिल्म में मौका मिला, जो हिट रही। फिल्म वेकअप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार किए और दर्शकों को अपना फैन बना दिया। 2010 में रणबीर ने एक बेहद खूबसूरत फिल्म प्रकाश झा की राजनीति की, जिसमें कई बड़े एक्टर्स थे, लेकिन समर के रूप में उनका काम बेहद सराहा गया और आज भी इस फिल्म को बड़ी तवज्जो मिलती है, कहीं भी अगर ये दिखाई जा रही है या देखी जा रही है। फिल्म 2012 में बर्फी आई, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। बिना कुछ बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीतना आसान नहीं होता, लेकिन रणबीर ने ये कर दिखाया। और फिर बेहद ज़बरदस्त फिल्म आई 2013 में, ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म ने उन्हें यूथ आइकन बना दिया। मुझे भी ये फिल्म बेहद पसंद है, शानदार फिल्म। रणबीर, दीपिका, आदित्य राय कपूर, सब लोगों ने, जितने लोग थे, और इसके गाने, एक से खूबसूरत गीत। इस फिल्म ने पूरे के पूरे माहौल को बेहद रंग दिया, बेहद रंगीन कर दिया। हालांकि इसके बाद कुछ फिल्में जैसे बॉम्बे वेलवेट और राय ज़्यादा नहीं चली, लेकिन रणबीर ने हार नहीं मानी। 2018 में आई फिल्म संजू, संजय दत्त की जीवन पर बनी फिल्म, कैरियर की बड़ी हिट साबित हुई। उन्होंने संजय दत्त का किरदार इतने दमदार तरीके से निभाया कि हर कोई, शायद संजय दत्त भी हैरान रह गए। और ख़ास तौर पे उनके चलने का जो स्टाइल था, हूबहू अगर लॉन्ग शॉट में उन्हें देखा जाए तो ऐसा लगता था कि शायद संजय दत्त ही चल रहे हैं। 2023 में रणबीर की एक और फिल्म आई, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर, एनिमल। बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब वो लव एंड वार और रामायण जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। रणवीर ने साबित कर दिया कि फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद अगर टैलेंट और मेहनत हो तो ही यहाँ टिका जा सकता है, ख़ास तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी गंभीर बीमारी, जहाँ जानवरों के काटने से या ख़ास तौर पे कुत्ते के काटने से जो होती है, रेबिस। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबिस दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करना और समय पर इलाज की अहमियत समझाना। इस साल 2025 की थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, यानी अब वक्त है कि हम सभी मिलकर इस बीमारी के खिलाफ कदम उठाएं। रेबीज एक खतरनाक वायरस है जो ज्यादातर मामलों में संक्रमित जानवरों की लार से फैलता है। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि ये बीमारी सिर्फ कुत्ते के काटने से होती है, लेकिन सच कुछ और है। रेबीज कुत्तों के अलावा बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी, गधे, गाय, रैकून जैसे जानवरों से भी फैल सकती है। कई बार किसी संक्रमित जानवर की लार अगर सीधे आपकी खुली त्वचा से टच हो जाए तो भी संक्रमण हो सकता है। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 2 करोड़ लोगों को रेबीज का टीका लगाया जाता है। भारत में ये बीमारी खासकर बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। रिपोर्ट्स बताती है कि देश में 30 से 60% रेबीज से होने वाली मौतें 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में काटने की घटनाएं अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और रिपोर्ट नहीं होती। रेबीज के लक्षण शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ गंभीर हो जाते हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, अत्यधिक लार का बनना, पानी पीने या निगलने में तकलीफ और लिक्विड देखकर डर लगना। जी हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। कुछ मामलों में शरीर के हिस्सों में लकवा भी हो सकता है। एक बार लक्षण शुरू हो जाएं तो ज़्यादातर मामलों में बचाना मुश्किल होता है। विशेषज्ञ की माने तो रेबीज से बचाव बिल्कुल संभव है, बशर्ते कि सही वक्त पर इलाज हो। अगर किसी को जानवर ने काट लिया है, चाहे वो पालतू हो या आवारा, जी ध्यान दें, चाहे वो पालतू हो या आवारा, तुरंत डॉक्टर से मिले और रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएं। साथ ही उस जानवर की स्थिति को जांच करवाएं, खासकर अगर वह पालतू जानवर नहीं है।
बचाव के कुछ आसान उपाय हैं, जैसे अपने पालतू जानवरों को समय पर रेबीज का टीका लगवाना, बच्चों को जानवरों से सावधानी बरतने की शिक्षा देना और किसी भी काटने या खरोचने की घटना को बिल्कुल हल्के में ना लेना। अगर किसी संक्रमित जानवर की लार आपके घाव या खुली त्वचा पर लगती है तो तुरंत साबुन से धोकर वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। सवाल ये कि जब ये बीमारी रोकी जा सकती है तो हर साल इतने लोग क्यों मरते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अवेयरनेस की कमी, जानकारी के अभाव में लोग इलाज में देर कर देते हैं या घरेलू उपायों पर भरोसा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम यानी कि इंजेक्शन वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है। इस वर्ल्ड रेबीज डे 2025 पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जानकारी दें। यह सिर्फ डॉक्टरों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की साझी भागीदारी से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। बेशक रेबीज का इलाज मुश्किल है, लेकिन बचाव आसान। एक्ट नाउ, आप, मैं और पूरा समाज मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, एक रैली करूर की एक शाम और तमिलनाडु की यादों में हमेशा एक दुख की तरह दर्ज हो गई। एक्टर विजय की रैली थी, भीड़ उमड़ी थी, माहौल जोश से भरा था। छोटी सी चूक ने सब कुछ बदल दिया। भीड़ बेकाबू हुई और कुछ ही मिनटों में चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी ने जानलेवा रूप ले लिया। असल में रैली के लिए 10,000 लोगों की इजाज़त ली गई थी, लेकिन पहुंचे 50,000 से ज़्यादा। विजय थलापति करीब 6 घंटे देरी से पहुंचे। मंच से ऐलान हुआ कि एक 9 साल की बच्ची भीड़ में गुम हो गई है। विजय ने अपील की कि बच्ची को ढूंढा जाए। बस यहीं से माहौल पलटा। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। भीड़ का रैला ऐसा चला कि लोग गिरते गए, बच्चों पर पैर पड़ते गए और जिनकी सांसें चल रही थी वो भी गर्मी और घुटन में थम गई। आपको बता दें कि इस भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई, 16 महिलाएं थी, 10 बच्चे और दर्जनों जिंदगियां अभी भी अस्पताल के आईसीयू में जूझ रही हैं। एक पल की लापरवाही, एक इवेंट की चूक और इतने सारे परिवार उजड़ गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक्टर विजय इस पूरे हादसे के बाद न तो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, न ही मौके पर कोई बयान दिया। हाँ, सोशल मीडिया पर दुख जताने वाली पोस्ट जरूर लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा दिल टूट गया है। लेकिन जिनका सच में सब कुछ टूट गया, उन्हें अब पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री स्टालिन ने खुद करूर पहुंचकर हालात संभाले, घायलों से मिले, अस्पताल का दौरा किया और मुआवजे का ऐलान किया। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई कि स्टारडम और राजनीति जब मिलते हैं तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े चेहरे की वजह से भगदड़ मची हो। भीड़ का अंदाज़ा गलत होना, इंतज़ाम अधूरे होना और फिर मैनेज न कर पाना, ये हर बार की कहानी है। लेकिन इस बार की कीमत थोड़ा ज़्यादा थी। 39 जिंदगियों से ज़्यादा क्या कोई कीमत हो सकती है? अब सवाल ये नहीं है कि विजय नेता बन पाएंगे या नहीं। सवाल ये है, क्या अगली बार कोई बच्ची गुम हो तो उसे ढूंढने की कोशिश जानलेवा ना बन जाए? प्रश्न, क्या राजनीति में आने वाले हर चेहरे को ये समझना चाहिए कि भीड़ सिर्फ वोट नहीं होती, लोग होते हैं जो जीते जाते जागते इंसान होते हैं। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।